यदि आतंकों की गालों पर दिल्ली के चांटे होते, अगर हमने शांति वार्ता के बदले शीश काटे होते, बार बार दुनिया के आगे हम ना शर्मिंदा होते और हमारे पर्यटक पहलगांव में आज जिंदा होते। हम शांति वार्ता करते चले गए, हम श्वेत कपोत उड़ाने में चले गए, हम शांति के मसीहा बनते चले गए और वो हमें धर्म पूछकर मारते चले गए। आखिर कब तक चलेगा ये? इस घटना को सुनकर के हमारी रूह कांप जाती है कि एक व्यक्ति को इस आधार पर कि तुम्हारा धर्म क्या है और नहीं बताने पर उसकी पैंट उतार करके ये पता लगाने जाना कि भाई तुम्हारा धर्म अगर हिंदू है तो तुम्हें मरना होगा। पहलगांव के बेसन घाटी के अंदर 45 पर्यटकों का एक समूह है, अपनी छुट्टियां मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए गया हुआ था। उन्होंने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि उनकी जो खुशियां हैं मातम में बदलने वाली है। एक जोड़ा तो ऐसा था जिसकी 6 दिन पहले ही शादी हुई थी। उसने सोचा नहीं होगा कि वो अपने इस विवाह के बंधन से इस तरह से चंद पलों के लिए साथ है उनका और बिछुड़ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। और एक पत्नी ने तो यहाँ तक कहा कि भाई मेरे पति को मार दिया तो मुझे भी मार दो। तो जवाब ये कि नहीं, तुझे नहीं मारेंगे, तो मोदी को जाकर के कहना। एक भारत जैसे देश के अंदर आतंकवादियों की अगर इतनी हिम्मत हो गई है तो धिक्कार है हमारी सरकारों को। अब हमें शांति वार्ता की जरूरत नहीं है, अब हमें कंधे से कंधा मिला करके जो ऐसी सोच, ऐसी दृष्टिकोण वाले लोग, चाहे वो भारत के भीतर है या बाहर है, उनको नेस्तनाबूद करने की जरूरत है, उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत है। आखिर कब तक सहेंगे हम ये संताप? हम कब तक सहते रहेंगे? इसने कहा ना कि सच चाहे जितना तीखा हो, धस जाए तीर सा सीने में और सुनने वाला तिलमिला उठे, लथपथ हो जाए पसीने में। सच बहुत तीखा है और देश की सरकारों को इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा कि इन घटनाओं को देश के आम नागरिक अब स्वीकार नहीं करेंगे। हमें बदला चाहिए, ये घटना अंतिम घटना होनी चाहिए और उसके बाद में अगर इस तरह की सोच और इस तरह का दृश्य भारत वापस नहीं देखना चाहता है। देश के प्रधानमंत्री जी से और देश के जितने भी राजनीतिक पदों पर बैठे हुए लोगों से उम्मीद करती है एक एक जनता, 140 करोड़ के लोग, कि ये अंतिम घटना होनी चाहिए। इसके बाद में इस तरह का कोई सोच भी नहीं सके, ऐसे कठोर कदम उठाने चाहिए। और वास्तव में मैं कहूँगा कि जो इसी घटना के तुरंत बाद ये जो कदम उठाए हैं ये काबिल तारीफ है। भारत ने तुरंत भारत के पाकिस्तानी उच्चायोग के सभी राजनीतिक थे उनको 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने के लिए कह दिया है। सारे पाकिस्तानियों का वीज़ा, भारत में रह रहे पाकिस्तानियों को 1 मई तक वापस जाना पड़ेगा। तीसरा, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया जाएगा। और चौथा, पाक नागरिकों को भारत आने की इजाज़त नहीं है। और सिंधु जल समझौता जो 1960 में जो किया गया था उस पर रोक लगा दी गई है। ये कठोर फैसले लेने ही पड़ेंगे। जब तक हम नहीं लेंगे तब तक आतंकियों को ये समझ नहीं आएगा। हम जब ये घटना को सुनते हैं, देखते हैं तो हम लोगों की रूह कांप जाती है। तो ऐसे लोग धर्म के नाम पर पूछ करके ऐसे जो हत्या कर रहे हैं वो जिंदा रहने की योग्य नहीं है। उनका तो बदला चाहिए ही चाहिए। तब जाकर के जो हमारे जो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और प्रत्येक भारतीय को तब जाकर के लगेगा कि वास्तव में सरकारों ने कुछ किया है। अन्यथा आतंकियों का जो हौसला है कभी भी खत्म नहीं होगा। तो आज आवश्यकता है सभी भारतीयों को एक होने की। लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं कि हम इस तरह की घटनाएं कि कश्मीर नहीं जाएंगे। अरे भाई, लोग चाहते ही हैं कि नहीं जाएं, इस तरह की समस्या हो, देश के अंदर माहौल खराब हो, हमें नहीं करना है। अब पूरा विश्व एक गांव हो गया है, जाति धर्म के नाम पर किसी को भी अलग नहीं किया जा सकता है। लेकिन खराब दृष्टिकोण सोच रखने वाले लोग, चाहे देश के भीतर हो चाहे देश के बाहर हो, उनके खिलाफ हर जाति धर्म के लोगों को आवाज उठाना है और उन लोगों को नेस्तनाबूद करना है, उनको जड़ से समाप्त करना है। जिन लोगों ने इस घटना में अपने परिवार को खोया है उन सबके साथ में हमारी सहानुभूति है। हम गहरा शोक प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकारों से कि ऐसे कठोर कदम उठाए कि कोई भी आतंकवादी इस तरह की घटना करने का सोच भी ना सके।